हेलो गाइस। तो आज हम लोग एक कंपैरिजन वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्रेटा और ग्रैंड विटारा के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेटा और जो ग्रैंड विटारा हैं, ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज की दो सबसे फेमस गाड़ियां हैं। आप लोगों ने ज़्यादातर रोड्स में ये क्रेटा और ग्रैंड विटारास देखी होंगी, क्योंकि इनका लुक भी काफ़ी अच्छा है और प्राइस में भी ये काफ़ी सही रेट पे आ जाती हैं। अगर लुक वाइज देखा जाए तो जो क्रेटा है वो थोड़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन की लगती है। उसके स्लीक हेडलाइट्स और जो ग्रिल्स हैं वो काफ़ी शार्प हैं, और वहीं जो ग्रैंड विटारा है वो थोड़ी एलिगेंट और थोड़ी क्लासिक लगती है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिज़ाइन डायमेंशंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड से सबसे पहले हम लोग एक्सटीरियर फ्रंट व्यू चेक करेंगे क्रेटा और ग्रैंड विटारा का। अगर इसमें देखा जाए क्रेटा में, तो एक्सटीरियर में ये जो डीआरएल होते हैं जिसको हम लोग डे टाइम रनिंग लाइट कहते हैं, इसमें क्रेटा में डीआरएल अलग दे रखी है, और ये जो साइड इंडिकेटर्स होते हैं ये अलग दे रखे हैं। वहीं ग्रैंड विटारा में जो डीआरएल है वही डे टाइम रनिंग लाइट का भी काम करते हैं और साइड इंडिकेटर का भी काम करते हैं। क्रेटा में जो डीआरएल है वो कनेक्टेड है, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पूरी व्हाइट लाइन जा रही है कनेक्टेड है। और वहीं ग्रैंड विटारा में जो डीआरएल्स हैं वो सेपरेटेड है, यहाँ पे और यहाँ पे। क्रेटा में जो इंडिकेटर्स आते हैं वो सिक्वेंशियल आते हैं, मतलब कि जैसे आपने प्रीमियम कार्स में भी देखा होगा, जो जब इंडिकेटर्स चलते हैं तो वो अंदर से बाहर की तरफ को लाइट जाती है, वो सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि ये सब क्रेटा के टॉप मॉडल्स में आते हैं। और ग्रैंड विटारा में जो इंडिकेटर आते हैं वो नॉर्मल ब्लिंकर्स की तरह आते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें तो विथ जो है क्रेटा की वो 1790 है, और वहीं जो ग्रैंड विटारा की विथ है वो 1795 है। तो इधर सीधा सीधा ग्रैंड विटारा को 5 विथ का एडवांटेज मिल जाता है। अब हम लोग एक्सटीरियर साइड व्यू चेक करेंगे। क्रेटा का जो साइड व्यू है उसमें अगर बेस व्हील बेस की बात करी जाए तो वो 2610 है, और ग्रैंड विटारा का जो व्हील बेस है वो 2600 है। व्हील बेस असल में होता क्या, जो व्हील का ये जो फ्रंट व्हील और रियर व्हील में जो ये सेंटर पार्ट होते हैं दोनों, उनके बीच के जो गैप है उसको हम लोग व्हील बेस कहते हैं। तो इधर अगर देखा जाए तो ग्रैंड विटारा का जो व्हील बेस है वो 2600 है, और क्रेटा का व्हील बेस 2610 है। तो क्रेटा में व्हील बेस आपको 10 ज़्यादा मिल जाता है। तो व्हील बेस से फ़ायदा क्या होता है, व्हील बेस से जो कार के अंदर जो सीटिंग एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन 10 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। व्हील बेस अगर कम है तो उससे ये आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि लुक थोड़ा अच्छा लगेगा कार का। जैसे इसमें आप ग्रैंड विटारा में ओवरहैंग देखेंगे, फ्रंट ओवरहैंग और रियर ओवरहैंग वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से कार ज़्यादा बड़ी लगती है। और इसमें ओवरहैंग कम दे रखा है, जिससे कार थोड़ी सी एसयूवी साइड की कम लगती है, क्योंकि एसयूवी में ओवरहैंग अगर ज़्यादा होता तो उससे लुक अच्छा आता है। अगर ओवरऑल लेंथ की बात करी जाए फ्रंट एंड और रियर एंड से, तो जो क्रेटा का ओवरऑल लेंथ है वो 4330 है, और ग्रैंड विटारा का जो ओवरऑल लेंथ है वो 4345 है। मतलब कि इधर ग्रैंड विटारा को 15 का क्लियर एडवांटेज मिलता है। अब एक्सटीरियर रियर व्यू की बात करी जाए तो जो क्रेटा है उसमें कनेक्टेड टेल लाइट्स आती हैं, मतलब कि ये पूरी ये कनेक्टेड है, ये पूरी स्ट्रिप। और वहीं जो ग्रैंड विटारा है उसमें भी लगभग लगभग कनेक्टेड ही आती है, जहाँ पे ये एस लिखा है वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन इस साइड से लेकर एस तक के जो एक सुजुकी का सिंबल है वहाँ तक की बनी होती है। अगर लुक वाइज देखा जाए तो ग्रैंड विटारा की टेल लाइट ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें ये 3 डॉट स्ट्रिप लाइट्स भी आती हैं, और क्रेटा में ये सिंपल टेल लाइट दे रखी है, एक सिंगल लाइन टाइप की। और अगर डायमेंशन में बात करी जाए तो जो ओवरऑल हाइट है क्रेटा की वो 1635 है, और ग्रैंड विटारा की जो ओवरऑल हाइट है वो 1645 है। तो इधर भी ग्रैंड विटारा को 10 का क्लियर एडवांटेज मिलता है। अगर रियर इंडिकेटर की बात करी जाए तो इसमें क्रेटा में एलईडी रियर इंडिकेटर आते हैं टॉप मॉडल में। बेस मॉडल में हेलोजन बेस्ड आते हैं, लेकिन ग्रैंड विटारा के अगर आप टॉप मॉडल लें चाहे बेस मॉडल लें उसमें हेलोजन इंडिकेटर ही आता है, एलईडी इंडिकेटर नहीं आता। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो इसमें क्रेटा में 190 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और वहीं ग्रैंड विटारा में 210 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो जो ग्रैंड विटारा है वो ज़्यादातर कॉम्पैक्ट एसयूवीज में सबसे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देती है, इसीलिए इसका सबसे अच्छा ये क्लियर एडवांटेज है। जबकि अगर अगर आप अगर सिटी में ना जा करके अगर आप कभी कहीं विलेज में जा रहे हैं या ऑफ रोडिंग में जा रहे हैं तो इसका आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। अब बूट की बात करी जाए तो इसमें क्रेटा में जो लगेज बूट स्पेस होती है वो 433 लीटर की है, 433 लीटर की आती है। और वहीं ग्रैंड विटारा में जो बूट स्पेस है वो 373 लीटर की आती है। और टेल लाइट की जो बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अगर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जूम करके
कि जो यहाँ पे फुली कनेक्टेड टेल लाइट है, ये पूरी कनेक्टेड है, और वहीं पे ये सिग्नेचर 3 लाइट टेल लाइट आती है, जो कि ये लुक में ज़्यादा अच्छी लगती है। एलॉय व्हील्स की बात करी जाए तो जो क्रेटा है उसके टॉप मॉडल में 215 बाई 60 R17 एलॉय व्हील्स आते हैं, और ग्रैंड विटारा के टॉप मॉडल में 215 बाई 60 R17 आते हैं। लेकिन बेस मॉडल में क्रेटा के 205 बाई 65 R16 आता है, और वहीं ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में 215 बाई 60 R17 आता है। मतलब कि अगर आप ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल लें, आपको टायर साइज सेम मिलेगा, मतलब आपको चौड़ा ही टायर मिल रहा है। देखिए, अगर आप कंपैरिजन करें तो ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल में 215 साइज का टायर आ रहा है, और वहीं क्रेटा के बेस मॉडल में 205 का साइज का ही टायर आ रहा है, और जो टायर का साइज है वो भी R16 है और ग्रैंड विटारा में R17 है। तो इधर भी इसको क्लियर एडवांटेज मिलता है टायर में कि ग्रैंड विटारा का अगर आप बेस मॉडल या टॉप मॉडल ले, आपको सेम साइज का ही मिलेगा। और अगर अलॉय व्हील्स की लुक की बात करें तो आपको इसमें भी 10 स्पोक्स के अलॉय व्हील मिलेंगे, ग्रैंड विटारा में भी 10 स्पोक्स के अलॉय व्हील मिलेंगे। लेकिन जो क्रेटा के अलॉय व्हील्स हैं वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, मॉडर्न और काफ़ी अपीलिंग डिज़ाइन के लगते हैं। ग्रैंड विटारा के थोड़े सिंपल अलॉय व्हील्स लगते हैं। तो अगर डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो क्रेटा को एक क्लियर एडवांटेज मिलता है अलॉय व्हील्स पे। ग्रैंड विटारा का अगर फ्रंट डैश व्यू देखते हैं हम लोग, तो इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है, जो ये स्पीडोमीटर जिसको हम लोग कहते हैं, वो अलग अलग है। और अगर एम्बियंट की बात करी जाए तो आपको यहाँ डार्क एम्बियंट मिलता है पूरा। अगर ग्रैंड विटारा का कोई भी मॉडल लेते हैं, बेस मॉडल या टॉप मॉडल, उसमें आपको डार्क इंटीरियर ही दे रखा रहेगा। पूरी सीट्स और सारी आपको इसमें डार्क इंटीरियर मिलेगा। एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट मिलेंगी, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये पूरा ये दे रखा है सिस्टम एडजस्ट करने के लिए सीट बेल्ट को। ग्रैंड विटारा के रियर सीट में आपको 3 हेड रेस्ट मिलेंगे, वो भी एडजस्टेबल मिलेंगे। और अब अगर क्रेटा के फ्रंट डैशबोर्ड की बात करी जाए तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये दोनों कनेक्टेड मिलेंगे, एक सिंगल स्क्रीन टाइप की मिलेगी। तो ये ज़्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लगता है देखने में, और इसका जो एम्बियंट है ये थोड़ा लाइट साइड में है। क्रेटा का अगर इंटीरियर देखते हैं तो उसमें जो आपको इंटीरियर मिलेगा वो वाइट या बेज कलर का मिलेगा, जिसकी वजह से जो एयरनेस लगती है और थोड़ी ओपननेस लगती है कार के अंदर, कार थोड़ी बड़ी बड़ी सी लगती है फील होने में। और जो इसकी जो सीट बेल्ट हैं वो एडजस्टेबल आते हैं टॉप मॉडल में, लेकिन बेस मॉडल में सीट बेल्ट एडजस्टेबल नहीं आते, जैसे कि ग्रैंड विटारा के आपके बेस मॉडल है या टॉप मॉडल, उसमें एडजस्टेबल सीट बेल्ट आता है। अगर रियर सीट की बात करी जाए तो क्रेटा में सिर्फ 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, टॉप मॉडल लें या बेस मॉडल लें, उसमें 2 ही हेडरेस्ट मिलेंगे, और वो भी एडजस्टेबल होंगे। अब इंजन परफॉर्मेंस की बात करी जाए क्रेटा और ग्रैंड विटारा के बारे में। सबसे पहले हुंडई क्रेटा के इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं, तो इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहले आता है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो कि 7 डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ आता है। 7 डीसीटी का मतलब होता है 7 डुअल क्लच ट्रांसमिशन, मतलब कि इसमें 7 गियर होते हैं। तो ये पेट्रोल इंजन है। दूसरा इंजन आता है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आता है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी आता है। तीसरा इंजन आता है वो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होता है। ये टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं होता, ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आता है और आईबीटी ट्रांसमिशन के साथ भी आता है। सबसे पहले पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, तो उसमें आपको 160 पीएस की पावर मिलेगी, 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। वहीं अगर डीजल इंजन की बात करी जाए तो 116 पीएस की पावर मिलेगी और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। और नॉर्मल पेट्रोल इंजन की बात करी जाए तो उसमें 115 पीएस की पावर मिलेगी और 143.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। अब ग्रैंड विटारा के इंजन ऑप्शंस की बात करी जाए तो सबसे पहले जो ग्रैंड विटारा है वो 2 इंजन ऑप्शंस के साथ में आती है, एक स्मार्ट हाइब्रिड और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। बैज उसमें हाइब्रिड का ही लिखा रहता है, लेकिन अगर देख स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होती है और ये स्मार्ट हाइब्रिड होती है। स्मार्ट हाइब्रिड में क्या फ़र्क आता है कि एक स्मॉल बैटरी बैकअप होता है, वो फ्रंट को पैसेंजर सीट के नीचे लगी होती है, वो कम पावर की होती है। और वहीं जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होती है उसमें बड़ा एक बैटरी बैकअप होता है, जो कार की डिग्गी में लगा होता है। वो पूरी डिग्गी के साइज की जो डिग्गी की जो विथ होती है उसके साइज की वो बैटरी होती है, वो ज़्यादा पावरफुल होती है। और अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो जो स्मार्ट हाइब्रिड है वो नॉर्मल पेट्रोल है, वो 4 सिलेंडर इंजन के साथ में आता है, और वहीं जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो 3 सिलेंडर इंजन के साथ में आता है। और अगर ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो 1.5 लीटर पेट्रोल के साथ में आता है और ट्रांसमिशन उसका है
5 मैनुअल ट्रांसमिशन भी ले सकते हैं या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ले सकते हैं। और वहीं पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है वो सिर्फ ई-सीवीटी गियर ट्रांसमिशन के साथ ही आता है, मतलब इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं होता। ई-सीवीटी मतलब होता है इलेक्ट्रिक कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये जो सीवीटी गियर ट्रांसमिशन होता है इसमें नॉर्मली कोई भी गियर नहीं होता, ये बेल्ट ड्रिवन ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, इसलिए ये काफ़ी स्मूथ होता है। और अगर पावर की बात करी जाए तो स्मार्ट हाइब्रिड इंजन में 103.06 पीएस की पावर और जो टॉर्क होता है वो 139 न्यूटन मीटर का मिलता है। और वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 92.45 पीएस की पावर मिलती है और जो टॉर्क मिलता है वो 122 एनएम न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ग्रैंड विटारा में एक और खासियत है कि ये जो ग्रैंड विटारा है ये सारी जितनी भी इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवीज आती हैं उनमें सिर्फ यही एक ग्रैंड विटारा है जिसमें 4x4 ऑप्शन आता है, जिसको ग्रैंड विटारा ऑल ग्रिप सेलेक्ट के नाम से एडवर्टाइज करता है, जो कि एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है जिसमें 4 मोड आते हैं, ऑटो, स्पोर्ट, स्नो और लॉक। ये जो 4x4 सिस्टम होता है ये ज़्यादातर आपको एसयूवी गाड़ीज में मिलेगा, जैसे स्कॉर्पियो एन का जो 4x4 मॉडल आता है, फॉर्च्यूनर का 4x4 मॉडल आता है। तो ये एक यूनिकनेस देता है इसमें, जिसकी वजह से ग्रैंड विटारा को एक क्लियर एडवांटेज मिलता है। कलर ऑप्शंस की बात करी जाए ग्रैंड विटारा में तो सबसे पहले आपको नेक्सा ब्लू, आर्टिक वाइट, ग्रैंडियर ग्रे, मिडनाइट ब्लैक, चेस्टनट ब्राउन और ऑपुलेंट रेड कलर मिलेगा। क्रेटा के कलर ऑप्शंस की बात करी जाए तो उसमें पहले स्टेरी नाइट, टाइटन ग्रे, रोबस्ट एमरल्ड पर्ल कलर, टाइटन ग्रे मैट, एटलस वाइट और एबिस ब्लैक कलर मिलेगा। अब अगर फ्रंट व्यू और कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और स्पीडोमीटर्स की बात करी जाए तो अगर फ्रंट व्यू में हम लोग क्रेटा के देखते हैं तो जो हेडलाइट है जिसको हेड लैम्प्स भी कहते हैं वो क्वाड एलईडी सेटअप आता है, मतलब कि इसमें जो हेडलाइट है इसमें आपको 4 एलईडी सेटअप दे रखा होगा। और ये जो एलईडी सेटअप है ये रिफ्लेक्टर बेस्ड है, प्रोजेक्टर बेस्ड नहीं है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। जैसे जो पहले आता था वो प्रोजेक्टर बेस्ड आता था लेकिन अब ये रिफ्लेक्टर बेस्ड है और इसमें 4 एलईडी दे रखी हुई है। और वहीं जो ग्रैंड विटारा है उसमें सिंगल एलईडी प्रोजेक्टर ही आता है। तो इसमें अगर क्लियर एडवांटेज देखा जाए तो क्रेटा को ही मिलता है क्योंकि इसकी लाइट थ्रो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 4 एलईडी लैंप्स लगे हुए हैं और वहीं पे जो ग्रैंड विटारा उसमें एक सिंगल एलईडी प्रोजेक्टर ही लगा हुआ है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करी जाए, ये जो टच स्क्रीन होती है वो उसका साइज जो क्रेटा का है वो 26.03 सेंटीमीटर का है और वहीं जो ग्रैंड विटारा का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 22.86 सेंटीमीटर का, मतलब कि इधर भी क्रेटा को क्लियर एडवांटेज मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्योंकि वो काफ़ी स्लीक और फ्यूचरिस्टिक लगता है। और वहीं पे ग्रैंड विटारा का थोड़ा ओल्ड और क्लासिक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगता है। और कंपनी की बात करी जाए तो जो क्रेटा के टॉप मॉडल में बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम आता है 8 स्पीकर्स का, और जो ग्रैंड विटारा है वो क्लेरियन 9 का प्रीमियम साउंड सिस्टम प्रोवाइड करती है। प्राइस कंपैरिजन देखा जाए तो जो बेस मॉडल है पेट्रोल क्रेटा और ग्रैंड विटारा का, तो जो ग्रैंड विटारा है वो 11.42 लाख से स्टार्ट होती है और जो क्रेटा है वो 11.11 लाख से स्टार्ट होती है। इधर ग्रैंड विटारा को ज़्यादा महंगा रखा गया है बेस मॉडल में क्योंकि उसके बेस मॉडल से ही अच्छे फीचर्स आते हैं, जैसे आपको टॉप मॉडल जितने चौड़े टायर मिल जाएंगे और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिल जाएंगे जो क्रेटा में नहीं मिलते, जैसे कि जो ORVM है वो भी आपके एडजस्टेबल हो जाते हैं बेस मॉडल से ही, लेकिन इसमें नहीं होते, इसलिए ये थोड़ी सस्ती पड़ती है। मिड वेरिएंट आपका 13.38 लाख से स्टार्ट होता है क्रेटा का और ग्रैंड विटारा का 13.91 लाख से स्टार्ट होता है। और डीजल देखा जाए तो डीजल सिर्फ क्रेटा में ही आता है, ग्रैंड विटारा में डीजल ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए जो डीजल है वो 20.50 लाख से स्टार्ट होता है क्रेटा में। टॉप मॉडल की बात करी जाए तो हाइब्रिड सिस्टम है वो सिर्फ ग्रैंड विटारा में आता है, क्रेटा में नहीं आता है, इसलिए जो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बैटरी बैकअप होती है लार्ज बैटरी होती है वो पीछे डिग्गी में रखी होती है काफ़ी बड़ी साइज की, वो 20.68 लाख से स्टार्ट होता है ग्रैंड विटारा का उसका प्राइस। CNG वेरिएंट क्रेटा में नहीं आता है, ग्रैंड विटारा में आता है, जो कि 12.85 लाख से स्टार्ट होता है। स्पोर्ट लाइन में आपको टर्बो पेट्रोल मिलता है, टर्बो पेट्रोल सिर्फ क्रेटा में आता है, ग्रैंड विटारा में नहीं आता, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 16.82 लाख से और वो डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ में आता है। थैंक यू।